हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज स्टूडेंट हम लोग जानेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। और ये जो टॉपिक है एग्रीकल्चर, आज हमने ज्योग्राफी से ये टॉपिक लिया है और ज्योग्राफी का हम लोग सेकेंड चैप्टर को जो है आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इससे आप इस चैप्टर से बहुत सारे जो है क्वेश्चन जो कि एग्जाम के व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इन सारे एग्जामिनेशन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को एकदम आप जो है ध्यान से पढ़िएगा और एक एक क्वेश्चन आपके लिए जो है किसी भी प्रकार के कंपटीशन के लिए ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही यूजफुल आपके लिए होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी किए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। साथ ही बच्चे, आप सभी को एक हम न्यूज़ सुना दें कि आप सभी का जो आप लोग ऑफलाइन की क्लास करना चाहते हैं, तो वो हमारी क्लास सेकेंड जो है मंडे से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, ये टाइम जो रहेगा आपका मॉर्निंग में 7 बजे से 9 बजे तक रहेगा। ठीक है, जिसमें कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की जो है आपकी सीटेट की अलग अलग तैयारी हो पाएगी। उसके अलावा जो बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं, वैसे बच्चों के लिए आप सभी शाम में जो है 4 से 5 बजे यूजीसी नेट के लिए क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो और जो बच्चे ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं, ये तो उनके लिए था। अब है कि जो बच्चे की विडंबना है कि दूर से है, तो वैसे बच्चे ऑनलाइन क्लास हमारे चैनल से कर सकते हैं। हमारा ऐप है फर्स्ट अटेम्प्ट, डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर में जा कर के, और फिर आप सारे जो है लेक्चर्स जो है क्लास ले सकते हैं, लाइव रिकॉर्डिंग वीडियो ले सकते हैं। साथ ही आपको यूजीसी, सीटेट, नेट सब के जो है और किसी भी आप कंपटीशन, जनरल कंपटीशन, बीपीएससी वगैरह की जो है आप सारे नोट्स और पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड कीजिए फर्स्ट अटेम्प्ट ऐप। ठीक है, और जो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो आज सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन दबा दें। तो चलिए बच्चे, आज हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन। आज का जो सेशन बहुत ही मजेदार होने वाला है। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और आप पहले क्वेश्चन को आराम से देख रहे हैं। अपना आंसर जो है जो भी होगा अपना कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, ताकि आपके जो है क्लास रिवीजन भी हो सके और जो अगर कॉन्सेप्ट नहीं है तो वो कॉन्सेप्ट भी मिल सके। तो चलिए, भारत में ज्वार, पहला क्वेश्चन है, भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? ठीक है, बताइए भारत में ज्वार की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है? तो ऑप्शन है महाराष्ट्र में, दूसरा है गुजरात में, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है क्या है, तमिलनाडु। तो राइट आंसर क्या होगा? तो महाराष्ट्र में जो है सबसे अधिक क्या होगा, सबसे अधिक जो है वो खेती ज्वार की होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे। कह रहा है दूसरा कि हार्वेस्टर और थ्रेशर का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है? हार्वेस्टर और थ्रेशर का काम यूज जो है, उपयोग जो है किस काम के लिए किया जाता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है चीनी उत्पादन में है, नहीं, चीनी उत्पादन में मशीनों का यूज किया जाता है। हार्वेस्टर का उपयोग कृषि कार्य में किया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद पशुपालन में नहीं, क्योंकि थ्रेशर से क्या करते हैं, भूसा को अनाज से अलग करते हैं। ठीक है, और दूध उत्पादन में तो ये भी आपका नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा?
बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग चलेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? बताइए खरीफ फसल कौन है? पहला ऑप्शन है गेहूं, दूसरा है आपका सरसों, तीसरा ऑप्शन है चावल और चौथा ऑप्शन है मटर। ठीक है, चलिए तो हमारा क्या है, चावल जो है वो क्या है, खरीफ फसल है। चावल क्या है, खरीफ फसल के अंतर्गत माना जाता है। ठीक है, चलिए खरीफ फसल होता है, बाकी रबी फसल है। आगे तो राइट आंसर इसका क्या हो गया, सी हो गया, चावल खरीफ फसल है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 4 नंबर में कह रहा है कि अधिक दिनों तक वर्षा का वियोग सहना किस फसल के लिए घातक सिद्ध हो सकता है? ठीक है, वर्षा का वियोग का तात्पर्य होता है कि बहुत दिनों से वर्षा नहीं हो रही है, भूमि में क्या है, यानी कि भूमि सूखा हो गया है, पानी की कमी हो गई है, तो इसे ही वर्षा का वियोग कहते हैं। तो अगर वर्षा का वियोग हो जाए, वर्षा की कमी हो जाए, तो ये वर्षा का वियोग सहना किस फसल के लिए घातक होता है? तो सबसे ज़्यादा जो अगर घातक होगा तो वो किसके लिए हो जाता है, चाय वाले फसलों के लिए, क्योंकि असम में आप जानते होंगे कि ये चाय के लिए बहुत ही, असम, दार्जिलिंग, ये सब चाय के लिए बहुत ही मुख्य जगह माना जाता है। और यहाँ हमेशा जो है, जहाँ का वातावरण क्या रहता है, पूरा एकदम ठंडा रहता है। अगर ऐसी स्थिति में वहाँ क्या हो जाए, गर्मी आ जाए या वर्षा की कमी हो जाए, तो ऐसे में चाय का उत्पादन करना बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए ऐसे ऑप्शन को हम क्या करेंगे, चाय, वर्षा का वियोग सहना, वो चाय के खेती के लिए क्या होगा, घातक सिद्ध होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चे कह रहा है कि किस फसल की खेती के लिए ढालू भूमि आवश्यक है? ठीक है, किस फसल की खेती के लिए ढालू भूमि आवश्यक है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन क्या है, तो पहला है गेहूं, दूसरा ऑप्शन क्या है, कपास, तीसरा है कहवा और चौथा है गन्ना। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि किस फसल की खेती के लिए ढालू भूमि की आवश्यकता किसमें होती है, किस फसल में होती है? गेहूं तो समतल भूमि पे करते हैं, आप सभी खेत गए होंगे तो देखे ही होंगे। कपास भी जो है समतल भूमि में किया जा सकता है, गन्ना भी। कहवा जो है, कहवा जिसे कि कॉफी प्राप्त होता है, तो इसकी खेती जो है वो ढालू भूमि में किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन, यानी कि इसका जो हम अगर 5 का राइट आंसर करेंगे तो सी कहवा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है? यानी कि साउथ इंडिया में सबसे अधिक जो अगर ईख यानी गन्ना, शुगरकेन जो है कहाँ उत्पादित होता है, किस राज्य में उत्पादित होता है, ये बताना। तो सबसे अगर साउथ इंडिया में अगर देखा जाए और गन्ने उत्पादन की बात हो तो सर्वाधिक उत्पादन जो होगा वो किसमें, आंध्र प्रदेश में होगा? नहीं, उड़ीसा में भी नहीं, हाँ महाराष्ट्र में होगा। ठीक है, तमिलनाडु में नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कपास के उत्पादन के लिए कितने दिन पाला रहित होना चाहिए? चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि कितना दिन जो है कपास, जिससे कि हम क्या करते हैं, कपड़ा बनाते हैं। ठीक है, तो कपास के उत्पादन के लिए कितने दिन जो है, तो सूती कपड़े किससे बनते हैं, कपास से बनते हैं। तो इसके कपास के लिए कॉटन के प्रोडक्शन के लिए जो है कितने दिन पाला रहित होने चाहिए, ये आपको बताने हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 210, ये बिल्कुल सही है। 210 दिन जो है वो पाला रहित होना चाहिए, यानी कि
कहने का तात्पर्य है कि उसको पूरा एकदम वहाँ नमी होना चाहिए। चलिए 210 दिनों तक। अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादन राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक काजू का उत्पादन कहाँ होता है, किस राज्य में होता है? तो बच्चे आराम से आप लोग बता देंगे, केरल में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत की कितनी प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य में लगी हुई है? क्योंकि हम सभी जानते हैं बच्चे कि भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है, तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम सभी जानते हैं कि भारत के एक एक परिवार, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो, वो फुल्ली क्या है, कृषि पर निर्भर है। चाहे वो छोटी सी बागवानी करे या बड़े बड़े जो है वो फसल का उत्पादन करे, लेकिन वो किसी न किसी रूप में क्या करते हैं, खेती करते हैं, कृषि करते हैं। ठीक है, तो कितना प्रतिशत है? तो अगर भारत का पूरा आबादी में अगर देखा जाए तो कृषि कार्य में 53.8% जो लोग हैं भारत के, वो कृषि कार्य में क्या होते हैं, लगे हुए हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, 5 होगा, 53.8%। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि भारतीय कृषि की असफलता का एक प्रमुख कारण है। ठीक है, चलिए भारतीय कृषि, देखिए भारत के जो कृषि के जो टेक्नोलॉजी हैं वो क्या हो रहे हैं, जापान, चीन या अन्य देश क्या कर रहे हैं, अपना रहे हैं, और हम भारत जो है इन कृषि के जो भी तकनीकी हैं इन्हें क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, और उनके प्रोडक्शन पे हम लोग धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, निर्भर हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी बातों के कारण जो है यहाँ ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ किसानों की जो स्थिति है ना बहुत ही दयनीय है। क्यों दयनीय है? क्योंकि यहाँ पर जो है इरेगुलर जो मानसून वाली बातें होती है, यहाँ की क्लाइमेट, यहाँ के जो क्या कहते हैं इन्वायरमेंट जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही अनियमित होता है, जिसके कारण यहाँ किसान जो है पूरे साल जरूरी नहीं है कि वो लाभान्वित हो, कभी उसे फायदा भी होता है तो कभी उसे नुकसान भी हो जाता है। तो इसलिए अनियमित मानसून होने के कारण भारतीय कृषि की असफलता का एक प्रमुख कारण माना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, पढ़ते हैं क्वेश्चन हम लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? बताइए कि कौन सा ऐसी कृषि प्रणाली है, एग्रीकल्चर सिस्टम, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि एक ही फसल लंबे चौड़े फसल में क्षेत्र में उगाई जाती है। ठीक है, एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में जो है उगाई जाती है, ये आपको बताना। तो ऐसे जो है टेक्नोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, ऐसे कृषि प्रणाली को हम क्या बोलते हैं, रोपण कृषि। क्या बोलेंगे हम लोग, रोपण कृषि। ठीक है, यानी कि बहुत बड़े भूभाग में, बहुत बड़े क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं, एक ही फसल को कई मतलब कि बड़े क्षेत्रों में हम क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं रोपण विधि के द्वारा। ठीक है, चलिए बाकी स्थानांतरित कृषि हुआ कि उसको उखाड़ करके एक जगह से दूसरे जगह क्या करना, लगाना। ठीक है, बागवानी कृषि में भी क्या होता है, इसमें अलग अलग जो है फसलों को लगाया जाता है। और तो इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि इनमें से कौन सा यंत्र प्रारंभिक जीविका कृषि
कार्य के लिए उपयोगी नहीं है। बताइए जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे क्या है, कौन सा यंत्र जो है, कौन सा डिवाइस जो है वो प्रारंभिक जीविका कृषि कार्य, ठीक है, प्रारंभिक जीविका कृषि कार्य के लिए उपयोगी नहीं है। तो देखिए प्रारंभिक में क्या होता है, हमें खुरपी की जरूरत होती है खरपतवार को हटाने के लिए या जमीन को कोड़ने के लिए, ठीक है, गड्ढा करने के लिए। कुदाल की भी जरूरत पड़ती है प्रारंभिक रूप में, हल की भी जरूरत होती है, ठीक है, ताकि मिट्टी को हम ढीली कर सके। ये ट्रैक्टर की जरूरत हमें प्रारंभिक अवस्था में कृषि करने के लिए आवश्यक नहीं होती है। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रैक्टर, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, कह रहा है कि भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग मैदानी है। बताइए जल्दी से, भारत का कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग मैदानी है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 43% जो है कुल भूभाग, भारत के कुल भूभाग का 43% जो है वो क्या है, मैदानी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है। भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है, ये आपको बताना है। पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है राजस्थान, सी नंबर ऑप्शन है हरियाणा और डी है पंजाब। तो धान की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है, देखेंगे मछली चावल कहाँ खाया जाता है, चावल ज्यादा होता है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो चलिए, तो पश्चिम बंगाल हम राइट आंसर यानी कि ए होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि चावल है, क्या है चावल। अभी जस्ट ये क्वेश्चन हम कराए हैं कि चावल क्या है, एक खरीफ फसल है, एक खरीफ फसल है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है, ये आपको बताना है। तो दाल में क्या पाया जाता है, तो दाल में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है। दाल में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाए जाते हैं, तो प्रोटीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, दुग्धोत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। यानी कि दूध के उत्पादन में जो है भारत का कौन सा स्थान है, ये आपको बताना है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थीय। तो दूध उत्पादन में जो है भारत क्या है, दूसरे नंबर पर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में बाजरा की सर्वाधिक खेती कहाँ होती है, ठीक है, जल्दी बताइए। भारत में बाजरा की खेती सबसे अधिक, ज्वार हो गया महाराष्ट्र में, और बाजरा की खेती कहाँ होती है, तो बोलेंगे राजस्थान में। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, 18 हो गया, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19 कि भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है। ये क्वेश्चन को हम कर दिए हैं इससे पहले, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, ठीक है। तो अभी जस्ट आपने देखा था कि ज्वार की सबसे अधिक अगर खेती होती है तो महाराष्ट्र में होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखेंगे, कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड से क्या तात्पर्य है। ऑपरेशन फ्लड से क्या तात्पर्य है, तो दूध में अपार बढ़ोतरी जो कि डेयरी विकास को बढ़ावा देता है, इसे ही हम ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो डेयरी यानी कि दूध से इसका संबंध है, तो राइट आंसर बी हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि हरित क्रांति का दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ।
ठीक है। हरित क्रांति का दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ? तो बोलेंगे 1983 से 84 में हुआ। और इसके समर्थक कौन थे? तो स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया? ए हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निम्न में से कौन दलहन की फसल नहीं है? ठीक है, नेगेटिव क्वेश्चन है, कौन दलहन का फसल नहीं है ये देखना है। चना है, मसूर भी है, उड़द भी है, तो कौन नहीं है? दलहन नहीं है। तो जो नहीं है, ठीक है, तो क्या? बाजरा। चलिए आगे बढ़ेंगे, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, मूंगफली का उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड 2 नामक योजना कब प्रारंभ की गई? ठीक है, तो ऑपरेशन फ्लड यानी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, और ये दुग्ध उत्पादन जो है परियोजना किस वर्ष जो है संचालित की गई थी, प्रारंभ की गई थी, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए अब है तो इसका हम कहेंगे 1981 में। ठीक है, 1981 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि अधिक दिनों तक वर्षा का वियोग सहना किस फसल के लिए घातक सिद्ध होता है? ठीक है, तो ये तो पहले भी बताया है, चाय के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है? भारत के सकल उत्पादन में कृषि का, सकल राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है ये बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13.7% जो है वो सकल राष्ट्रीय उत्पादन कृषि का जो है क्या होता है, योगदान में काम आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि रबी फसल की बुआई किस माह प्रारंभ की जाती है? ठीक है, रबी फसल की बुआई किस माह आरंभ की जाती है? तो रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल ये आप जानते हैं। तो रबी फसल की जो है बुआई कब की जाएगी? तो अक्टूबर से नवंबर महीने में। ठीक है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है किस फसल की खेती के लिए ढालू भूमि की आवश्यकता होती है? तो किस फसल के लिए ढालू भूमि की जो है आवश्यकता होगी? तो बोलेंगे कहवा के लिए। ठीक है, कहवा के लिए जो है ढालू फसल की आवश्यकता होती है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है? तो दक्षिण भारत में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, कहाँ होगा? महाराष्ट्र में होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि चाय का सर्वप्रथम उत्पादक कहाँ आरंभ किया गया या उत्पादन होगा? ठीक है, चाय का सबसे पहले यानी सर्वप्रथम उत्पादन कहाँ आरंभ किया गया था ये आपको बताना है। नर्मदा घाटी में, सिंधु घाटी में, कोसी घाटी में, ब्रह्मपुत्र घाटी में। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? तो चाय का सबसे पहला जो उत्पादन हुआ था ना वो
ब्रह्मपुत्र घाटी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि भारत में जूट की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? जूट की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? तो बोलेंगे पश्चिम बंगाल में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड यानी कि डेयरी विकास दुग्ध उत्पादन से इसका संबंध है। बी इज राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, 33 में है कि हरित क्रांति का दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ? हरित क्रांति का दूसरा चरण 1951 से 52 में हुआ। ठीक है, 1951 नहीं, इसमें जो है 1983 से 84 में हुआ, ये देख लीजिएगा। ठीक है, ए होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में से कौन एक कॉफी की किस्म नहीं है? कॉफी की किस्म नहीं है। ये सारे जो है 3 इसमें कॉफी के किस्म है और एक कॉफी के किस्म नहीं है। रोबस्टा कॉफी के किस्म है। ठीक है, यूरेबिका जो है वो कॉफी के किस्म नहीं है। लिबेरिका है, अरेबिका है। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा राइट आंसर? यूरेबिका। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 35 को। क्वेश्चन नंबर 35 है कि पूर्वोत्तर भारत में कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? ठीक है, अग्रणी राज्य कौन है ये बोलना है। चलिए, तो अग्रणी राज्य है त्रिपुरा। पूर्वोत्तर भारत की बात हो रही है भाई। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में कॉफी उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है वो त्रिपुरा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है कि कपास का मूल किस देश को माना जाता है? भारत, चीन, इंग्लैंड, अमेरिका। मूल जो है वो कौन सा देश को माना जाता है ये बताना है कपास के लिए। ठीक है, तो कपास के लिए भारत जो है वो मूल देश माना जाता है। राइट आंसर ये हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है? जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है ये बताएंगे। तो गर्मी मौसम में जायद फसल की खेती की जाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि इनमें से कौन सी फसल रेशेदार है? कौन सी फसल भाई रेशेदार है? जो कि जिसमें कि क्या होते हैं? रफेज होते हैं। ठीक है, रेशे होते हैं, ये बताने हैं आपको। ठीक है, तो क्या जूट में रेशा होता है? हाँ होता है। मकई में नहीं होता है, गेहूं में नहीं होता है रेशा, बाजरा में भी नहीं होता है। तो राइट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है 39 होगा। निम्न में से कौन मोटे अनाज की फसल नहीं है? मोटे अनाज की फसल नहीं है बताएंगे। जो मोटे अनाज की फसल नहीं है वो बताना है आपको। ज्वार मोटा अनाज है, बाजरा भी मोटा अनाज है। ठीक है, गन्ना अनाज नहीं है, ये फसल के अंतर्गत आता है। रागी है। ठीक है, जो नहीं है वही सही है, तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है सरसों के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? ठीक है, तो सरसों के उत्पादन में सबसे जो है उत्पादक राज्य कौन सा होगा? तो बोलेंगे हम राजस्थान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सरसों के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम है? प्रथम है, देखिए प्रथम स्थान कौन रखेगा? उत्तर प्रदेश रखेगा। ठीक है, इसका ये राजस्थान नहीं होगा, पंजाब और बिहार नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है उजला सोना किस पौधे को कहा जाता है? उजला सोना, उजला कौन होता है? तो कपास होता है। उजला कौन होता है? कपास होता है। ठीक है, चलिए तो कपास को उजला सोना के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन की ओर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि भारत की किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? ठीक है, भारत में सबसे अधिक किसका उत्पादन होता है? तो
केला का होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, भारत में सबसे अधिक चाय का निर्यात किस फसल से किया जाता है? बताइए, सबसे अधिक चाय का निर्यात जो है वो किस पतन से किया जाता है? ठीक है, बताइए। कोलकाता, चेन्नई, पारादीप और कांडला क्या हो जाएगा? ठीक है, आप सभी कमेंट कीजिए। तो क्या बोलेंगे? कोलकाता हो जाएगा। चलिए, अब चाय का निर्यात है, निर्यात, आयात नहीं है, निर्यात। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, भारत के किस देश में गरम मसालों की खेती की जाती है? तो गरम मसालों की जो खेती होती है सबसे अधिक कहाँ होती है? दक्षिणी क्षेत्र में होती है, खास करके केरल को मसालों का राज्य कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 को, जो 40 है, गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? गेहूं के उत्पादन में तो सबसे अधिक जो है गेहूं का उत्पादन जो है वो कहाँ होता है? तो पंजाब। ठीक है, तो चलिए, और उत्तर प्रदेश, तो पंजाब और उत्तर प्रदेश है, तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, दूसरा पंजाब। ठीक है, तो द्वितीय हो जाएगा। चलिए, विश्व में ये दूसरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, पहला चाइना है, दूसरा है कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र है जोधपुर में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन रबी फसल है? कौन रबी फसल है? ठीक है, चावल देखे थे, खरीफ फसल है, रबी फसल कौन होगा? तो चावल नहीं होगा, मोटा अनाज नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा? चना होगा, कपास भी नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, झूम खेती भारत में किस भाग में की जाती है? ठीक है, झूम खेती भारत के किस भाग में की जाती है? तो बोलेंगे पूर्वोत्तर भाग में की जाती है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, इसको झूम खेती को हम स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? बताइए। तो यहाँ पहला ऑप्शन है अधिकतम सहायता मूल्य, नहीं, मध्य सहायता मूल्य, ये भी नहीं, न्यूनतम सहायता मूल्य। ठीक है, और ये सही है। चौथा ऑप्शन है प्रभावी सहायता मूल्य, ये नहीं होगा। तो सरकार जो है न्यूनतम सहायता मूल्य की घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है, यानी कि कम से कम टैक्स लेने की बात करती है, ताकि किसानों को क्या हो सके? मुनाफा हो सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 में चलेंगे हम। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? ठीक है, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो होती है वो काली मिट्टी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, कह रहा भारत के किस राज्य में सोपानी यानी कि जिसे हम सीढ़ीनुमा खेती कहते हैं वो प्रचलित है? बताइए, किस जो है राज्य में सीढ़ीनुमा खेती की जाती है, ये बताना है। तो बताएंगे भारत के उत्तराखंड में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से किस फसल की खेती रोपण कृषि के अंतर्गत की जाती है? ठीक है, रोपण कृषि के अंतर्गत की जाती है, तो बोलेंगे चाय। ठीक है, चाय जो है वो रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, सरसों किस प्रकार की फसल है? सरसों किस प्रकार की फसल है? बताइए। ठीक है, दलहन है, तिलहन है, पे फसल है या रेशेदार फसल है? तो क्या बोलेंगे? तिलहन है। क्या है? तिलहन है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो बोलेंगे भारत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है? जायद फसल का उत्पादन गर्मी मौसम में होता है। राइट आंसर ए हो गया।
अगला क्वेश्चन नंबर 55, इनमें कौन सी फसल रेशेदार है? ठीक है, जूट रेशेदार है, मकई रेशेदार नहीं होते हैं, गेहूं रेशेदार नहीं होते हैं, बाजरा भी नहीं होते। राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 56, भारत में बाजरा की सर्वाधिक खेती कहाँ होती है? तो बाजरा की सर्वाधिक खेती होगी राजस्थान में। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, 57 में है कि भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है ये बताना है। ठीक है, तो भारत का नारियल प्रदेश केरल में नारियल के पौधे बहुत ज्यादा उगते हैं। ठीक है, चलिए नारियल के पौधे सबसे अधिक केरल में उगाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? कौन रोपण फसल नहीं है बताइए? गेहूं, गन्ना, चाय, रबड़, क्या होगा? ठीक है, तो कौन रोपण फसल नहीं है? तो गन्ना का रोपण किया जाता है, चाय का तो अभी जस्ट हम लोग देखे किया जाता है, गेहूं को रोपण नहीं किया जाता है, रबड़ भी किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? ए जो है वो रोपण फसल नहीं है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, कह रहा हूं कि भारत में बगानी कृषि की शुरुआत हुई थी। भारत में बगानी कृषि की शुरुआत कब हुई थी? तो 1880 ईस्वी में, यानी कि 1880। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 60, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी पेय फसल है? यानी कि कौन से फसल पेय है? ठीक है, तंबाकू को पिया नहीं जाता है, खाया जाता है, गलत हो गया। कॉफी को पिया जाता है, चना खाया जाता है, मूंगफली भी खाया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 61, भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बोलेंगे कर्नाटक। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 62, चाय में किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण ताजगी महसूस होती है? चाय में क्या ऐसा पाया जाता है जो कि आपको ताजगी का अनुभव कराती है? तो बोलेंगे हम थीन। क्या? थीन जो है वो चाय में क्या कराती है? ताजगी का अनुभव कराती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र हैदराबाद में स्थित है। चलिए राइट आंसर बी हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 64, तिलहन के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तिलहन के उत्पादन में जो है भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो बोलेंगे प्रथम स्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 65, जैम, जेली, स्क्वैश इत्यादि का कच्चा माल क्या है? यानी कि किन कच्चे पदार्थ से जो है हम जैम, जेली और स्क्वैश बनाते हैं? सब्जी से नहीं, गन्ना से नहीं, ठीक है, फल से बनाते हैं। ठीक है, आम, अमरूद, केला, पपीता, हम किसी की भी जैम, जेली या स्क्वैश बना सकते हैं। ठीक है, मकई नहीं होगा। तो राइट आंसर सी हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 66, कह रहा है कि भारत में लगभग 2/3 लोगों की जीविका का आधार क्या है? तो 2/3 लोगों की जीविका का मुख्य आधार कृषि है। ठीक है, चलिए क्योंकि भारत जो है एक कृषि प्रधान देश माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, कह रहा है कि आम के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ठीक है, आम के उत्पादन में जो है भारत जो है वो प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 और ये लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है सुनहरा रेशा किस फसल का अन्य नाम है? तो सुनहरा रेशा जूट फसल का दूसरा यानी अन्य नाम है। तो इस तरह से स्टूडेंट आज हम लोगों ने एग्रीकल्चर यानी कृषि से जितने भी प्रश्न बन पड़ते हैं वो सारे प्रश्नों को हमने क्या किया, डिस्कस किया। ये सारे प्रश्न इम्पॉर्टेंट थे। तो आप सभी को आज का सेशन कैसा लगा? आप सभी अपना जो भी सुझाव हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। तो चलिए फिर से
से एक बार याद करा देते हैं कि आज ही हमारा जो है फर्स्ट अटैम्प्ट ऐप को जो है डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और हमारे फर्स्ट अटैम्प्ट यूट्यूब चैनल और सौम्या एजुकेशन यूट्यूब चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बच्चे, मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट दिन नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। बाय बाय।